भाजपा परिवार में बिखराव क्यों? सदर प्रखंड के प्रमुख पद पर लगा अविश्वास प्रस्ताव। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट सच साबित हुआ। सदर प्रखंड के प्रमुख पद पर भाजपा के ही कार्यकर्ता आमने सामने। प्रखंड में प्रमुख पद पर बीजेपी के ही कार्यकर्ता डुबा सकते हैं बीजेपी का नैया। दरभंगा जिला के सदर प्रखंड के प्रमुख की कुर्सी खतरे में है, क्योंकि कई दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर प्रमुख पद के एक दावेदार का पोस्ट वायरल हो रहा है, जो बीजेपी से युवा प्रकोष्ठ के मंडल अध्यक्ष हैं और वर्तमान प्रमुख शंभू शाह भी बीजेपी ओबीसी प्रकोष्ठ के जिला महामंत्री हैं और कहीं ना कहीं अविश्वास प्रस्ताव लगने की खतरा पर मुहर लगी और अविश्वास लग ही गया। अब वर्तमान प्रमुख के सामने बीजेपी के ही कार्यकर्ता उदय कुमार सहनी हैं। चुनौती बीजेपी के ही कार्यकर्ता दे रहे हैं। इसी चुनौती के चक्कर में कहीं भाजपा के ही कार्यकर्ता डुबा न दे। वहीं जब मीडिया ने इस संदर्भ में वर्तमान सदर प्रमुख शंभू शाह से पूछा तो उन्होंने कहा था कि बात सही है और एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो प्रमुख पद के प्रत्याशी उदय कुमार सहनी का है, जो बीजेपी से युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं। वहीं वर्तमान प्रमुख ने यह भी कहा कि भाजपा के आला कमान को खुश करने में कहीं ना कहीं वह असफल रहे, इसीलिए शायद ऐसी हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि दरभंगा जिला में इकलौता सदर प्रखंड है जहां बीजेपी समर्थित प्रमुख है और अब उप प्रमुख पर भी तलवार लटकी हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि सदर प्रखंड के में लगभग 10 पंचायत समिति सदस्य जो बीजेपी से आते हैं। आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। आपके अगल बगल में कोई भी आपराधिक हलचल दिखे तो जल्द नज़दीकी प्रशासन को इसकी सूचना दें। बने रहिए दरभंगा तक में। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। होने वाला है कितना आपके पास है? देखिए, हम लोग भी वही पेपर से पता चला है कि हैं और अविश्वास भी लगा रहे हैं, लेकिन इसका अभी तक अविश्वास लगा नहीं है, लेकिन सुन रहे हैं कि आजकल में लगा देंगे। और कुछ समिति को भी लेके वो अपना जो होता है हॉर्स ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं। जानकारी उदय सहनी भारतीय जनता पार्टी के मंडल के युवा अध्यक्ष हैं, अभी हाल फिलहाल में बने हैं 10 दिन पहले। आप भी तो बीजेपी ही कोटे से आते हैं, फिर ऐसा मतभेद? हम भी जो है ओबीसी मोर्चा से जिला महामंत्री हैं। तो आप देखिए कि बीजेपी का अंदर का क्या गुटबाजी है, इसमें हम क्या कहें, क्योंकि हम भी बीजेपी से हैं, वो भी बीजेपी से है और बीजेपी में टकराव है। तो इसमें हम अब क्या बोले, इसमें आला कमान सब क्या है नहीं है, किनका क्या रोल है, उसमें हम क्या बोले। तो क्या लग रहा है कि आपके आला कमान से आपकी कुछ बात हुई है, क्या कुछ निकल कर आया है? देखिए, आला कमान में आप भी जानते हैं, चाहे यहाँ दरभंगा में कई चुनाव हुआ है, छोटे नेता हमेशा मारे जाते हैं। बड़े नेता अपनी राजनीति को बचाने के चक्कर में छोटे नेता तो घायल होते ही हैं। तो उसमें हम क्या बोले, अब हम किसी पे टीका टिप्पणी क्यों करें, क्योंकि बड़े नेता का क्या राजनीति होता है ये हमको पता नहीं चल पाता है, क्योंकि हम लोग तो छोटे नेता में से हो जाते हैं। हम लोग को तो उनका सहारा लेना पड़ता है और वो हमें क्या सहारा दे रहे हैं, दूसरों को क्या सहारा दे रहे हैं, ये हम लोग को पता नहीं चल पाता है। अब आप क्या करेंगे? अविश्वास प्रस्ताव लागू होने वाला है, सुनने में आ रही है, आज से कल तक में लग जाए, क्या करेंगे इस परिस्थिति में? देखिए, अब हम लोग तो विश्वास मत हासिल करने का प्रयास करेंगे, नहीं होगा तो फिर चुनाव होगा। चुनाव में भी देखते हैं क्या पक्ष और विपक्ष हो रहा है, उस हिसाब से चुनाव की भी तैयारी करेंगे। अगर होगा ऐसा तो देख रहे हैं। कितने समिति आपके साथ हैं अभी? देखिए, अभी तो हम जितने समिति से बात करते हैं वो कहते हैं नहीं ठीक है आपके साथ हैं। वो भी बात करते होंगे, उनको भी कहते हैं आपके साथ हैं। वो भी 10-12 समिति को लेकर के हमको लगता है 30 तारीख से घुमा रहे हैं। तो ये सब तो चलेगा ही। आपको क्या कारण लग रहा है कि जिसके वजह से ये जो है बीच में ही अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास किया जा रहा है आपके खिलाफ? इसके पीछे की क्या कारण आपको लग सकता है? देखिए, इसका बहुत सारा कारण होता है। जैसे कि
एक तो हम प्रमुख हैं, सबको तो बराबर कर नहीं सकते हैं, ऐसा बहुत ऐसे नेता को देखा गया है। उसके बाद जो बड़े बड़े आला कमान हैं दरभंगा ज़िला में, वैसे मानिए तो बीजेपी का एक ही प्रमुख हम ही बने थे, तो सब लोगों का सहयोग था। अभी सब लोग की नाराज़गी है। अब नाराज़गी क्यों है ये तो वही लोग बताएंगे, किस टाइप से नाराज़गी है। अब हम कितना सेवा करें क्या करें वो तो अलग बात है। आपको क्या अंदाज़ा लग रहा है नाराज़गी के पीछे की क्या वजह हो सकती है? कोई ऐसी भूल आपसे या कोई ऐसा कार्य जो शायद आप नहीं कर पाए, ऐसा कुछ है क्या? देखिए ऐसा कोई बात, हम तो सबको मान सम्मान दिए हैं, लेकिन ऐसा अभी भी बहुत लोग कहते हैं कि बीजेपी का अपना एक गुटबाजी है दरभंगा ज़िला में, जिस गुटबाजी के कारण छोटे नेता सब की हत्या हो रही है, सबका कुर्सी खतरे में है। इससे पहले भी कई चुनाव है उसमें। एक सवाल प्रमुख जी, जिस तरीक़ा से आप चूँकि पूर्व से ही जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए आप काम करते रहे हैं, आपने कहा कि पूरे दरभंगा में आप तनहा भाजपा की ओर से कहीं ना कहीं जो है आप एक सिंगल प्रमुख हैं जी। ऐसे में जब आपको इस तरह की खबर मिल रही है कि आपके भाजपा से ही जुड़े लोग आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, तो कितना मन में आहत होता है आप इस खबर को सुनकर? देखिए वो तो सबको होगा, क्योंकि पार्टी का जो है, पार्टी का लोग ही पार्टी का विरोध करे, तो ये सब तो अब हम क्या बताएंगे, तकलीफ़ तो होता ही है। खैर लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग भी उतना नहीं कर पाए हैं जो लगता है कि कुछ बड़े नेता को चाहिए हमसे, वो नहीं हो पाया होगा, इसीलिए उन लोग का भी एक अपना होगा। कभी ऐसा कुछ आया बड़े नेता की तरफ से कि कुछ इस तरह का चाहिए जो नहीं आप दे पाए या आपने सॉरी कह दिया हो? नहीं ऐसा तो कभी आता नहीं है, लेकिन आता है कभी कभी। ये योजना देख लीजिए, वो ये योजना करवा दे, सबको योजना का भी टेंशन रहता है, क्योंकि योजना वो लोग अपने कार्यकर्ता को भी भेज देते हैं कि भाई योजना यहाँ का ये योजना करवा दीजिए, वो योजना करवा दिए। अगर उसी में हमसे कोई गलती हो गई होगी, नहीं हो पाया होगा, जिसके कारण आज उसका भुगतान देना पड़ रहा है, भुगतना पड़ रहा है। आपकी बातों से ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को योजना देने में असमर्थ रह गए, इस कारण से अविश्वास लग रहा है। नहीं ऐसा कोई कहीं बात नहीं है। अभी आपने बोला ना कि जो बड़े आला कमान होते हैं ना, उन लोग का भी बात लेके चलना पड़ता है। कहीं ना कहीं अगर उसके बात पे खड़े नहीं उतरे तो फिर हो जाता है। क्या नाम है आपका? अभी तो प्रखंड प्रमुख शंभू कुमार साहू, सदर दरभंगा।